हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फॉर्म टैग किस लिए यूज़ करते हैं। फॉर्म टैग हम कोई भी यूज़र इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म बनाते हैं और उसमें इनपुट टैग हम इनपुट लेने के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि टेक्स्ट बॉक्स होता है, लाइक इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यदि आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आप HTML पेज पर टेक्स्ट बना सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी यूजर इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इनपुट टाइप हमारे पास है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, राइट। इसमें आप टाइप टेक्स्ट लिख सकते हैं, साइज आप लिख सकते हैं, डिफॉल्ट साइज होता है 20 कैरेक्टर, अदरवाइज आप साइज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं अपने कैरेक्टर सेट करने के लिए कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में कितने कैरेक्टर यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम लिमिट भी दे सकते हैं, नेम और वैल्यू। ये देखिए बहुत सारे इनपुट टाइप में बहुत सारे हम इनपुट टाइप यूज करेंगे। जैसे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, टाइप इज इक्वल टू सबमिट बटन बनाने के लिए भी होगा, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए भी होगा। तो इनमें सब में एक कॉमन एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, नेम और वैल्यू। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि नेम किस लिए बनाते हैं। यदि हम यहाँ लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू T1 एंड वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स नेम क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को HTML पेज पर हम किस नेम से एक्सेस करेंगे। जैसे आपके HTML पेज पर, आपके वेब पेज पर आपने 5 टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं, तो आपको सपोज सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उस सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को किस नेम से आप कॉल करेंगे। तो ये नेम आपको प्रोवाइड करना होता है जहां भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका भी कोई पर्टिकुलर नेम है तो हम आपको आपके पर्टिकुलर नेम से बुलाएंगे। ऐसे ही वेब पेज पर हर ऑब्जेक्ट का, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो चाहे वो बटन हो, उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, उस नेम के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं इसका नाम यहाँ पर लिखूं नेम इज इक्वल टू T1, तो इसको मैं लिखूंगी T1 डॉट टेक्स्ट, मतलब जो भी इसका साइज वगैरह हमें एक्सेस करना होगा तो वो हमारा इसका होगा नेम। और वैल्यू देखिए नेम और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। नेम जिसके थ्रू हम इसे एक्सेस करेंगे कहीं भी अपने वेब पेज पर, जब भी हम कोडिंग करेंगे या कुछ भी इसे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें एक्सेस करने की, तो हम इसको उस नेम से एक्सेस करेंगे। वैल्यू क्या होता है, वो डिस्प्लेस कंटेंट एज डिफॉल्ट वैल्यू। वैल्यू मतलब जो आप यहाँ पर वैल्यू देंगे, तो वैल्यू इज इक्वल टू सपोज आपने लिखा 5, तो वो इनिशियल वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अमूमन हम जो है नॉर्मली क्या करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स पर हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके नहीं रखनी होती है। बट यदि आप चाहते हैं कि इनिशियली इसकी वैल्यू 0 लिखी हुई आए यहाँ पर, तो आप वैल्यू इज इक्वल टू 0 सेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट फील्ड है फॉर्म टैग में पासवर्ड। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यदि आप पासवर्ड लिखते हैं तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा और ये इनपुट पासवर्ड की फॉर्म मिलेगा, ये इनपुट पासवर्ड की फॉर्म मिलेगा, राइट। तो पासवर्ड की फॉर्म में मीन्स जैसे आप कभी भी कहीं पर भी इनपुट करते हैं कोई, जैसे आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड फील्ड कैसा आता है, एस्ट्रिक है ना, आपको कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये पासवर्ड फील्ड की तरह काम करेगा, जो भी आप लिखेंगे वो आपको शो नहीं होंगे वो कैरेक्टर। तो टाइप इज इक्वल टू आपको क्या लिखना होगा, पासवर्ड। इसका भी पर्टिकुलर नेम होता है और वैल्यू आप यूजुअली ब्लैंक रखते हैं। हिडन, यदि कोई भी फॉर्म पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट हिडन फॉर्म में रखना है, हिडन फॉर्म जैसे भाई आपने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स बन गया। एक आपको हिडन ऐसा रखना है कि उससे उसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो पर वेब पेज पर कुछ भी डिस्प्ले ना हो।
ये बहुत ही यूजफुल होता है जब भी आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, क्योंकि आपको जब एक पेज से दूसरे पेज पर कुछ सेंड करना होता है या कुछ भी एक्सेस करना होता है, तो आप उसे और शो नहीं करना चाहते हैं कि भाई कुछ है आपके पास, तो उसे आप हिडन फॉर्म में रखते हैं और उसकी एज अ वैल्यू दूसरे पेज पर आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एप्लीकेशन इसकी डेवलप करेंगे तो आपको इसका बहुत यूज आएगा। याद रखिएगा कि आपके पास एक ऐसा भी इनपुट फील्ड होता है जिसे आप हिडन रख सकते हैं। ठीक है, यदि आप जैसे टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट से क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, वो यूजर को दिखेगा। लेकिन यदि आप हिडन क्रिएट करते हैं तो वो हिडन है लेकिन है वेब पेज पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट चेक बॉक्स। यदि आपको चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। इसके भी दो एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू होते हैं। मतलब आपको जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी इनपुट टाइप आप क्रिएट कर रहे हैं, उनका नेम आपको जरूर देना चाहिए, जिससे कि आप एप्लीकेशन जब बनाएंगे, मतलब उनके उसमें जब इनपुट एक्सेस करेंगे तो उसके नेम के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप नेम अभी से डिजाइनिंग टाइम पर ही वैल्यू एट्रीब्यूट लेना सीखें। ऐसे ही रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन क्या होता है, जो केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है। जो क्या करता है, केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे रेडियो बटन होते हैं एट ए टाइम, लेकिन हम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके पास, है ना, आते हैं ना एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, केवल एक आंसर पर टिक करना होता है, तो रेडियो बटन उसके लिए यूज होता है। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में क्या होता है कि ओनली वन ऑप्शन एट ए टाइम हम यूज करते हैं। इसके भी नेम वैल्यू चेक्ड आपके पास चेक्ड भी प्रॉपर्टी होती है। यदि आप चेक्ड रखेंगे तो वो चेक्ड होकर आएगा, अदरवाइज वो अनचेक्ड रहेगा। फाइल अपलोड भी इनपुट टाइप का एक फीचर है। यदि आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए ये हम डिजाइन करते हैं। यहाँ से ब्राउज करेंगे फाइल को और अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप है। फाइल इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं। पुश बटन, कोई भी पेज यदि आपको सर्वर साइड पर, ये आप जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझेंगे तब उस टाइम पर ये बटन बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, दिस एलिमेंट वुड बी यूज्ड विद आइदर जावास्क्रिप्ट और VBScript टू कोज एन एक्शन टू टेक प्लेस। पुश बटन जो होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ये क्या करेगा, जो भी आपके पेज पर वर्क है वो हम कहीं पर सर्वर साइड पर सबमिट करेंगे, पुश करेंगे। इसका भी आपको यूज नहीं है। ऐसे ही एक सबमिट बटन हम यूज करते हैं। Every set of form tag requires a submit button. This is the element that causes the browser to send names and values to the other element of the CGI application. तो इसमें भी आपका यह है कि सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक्शन एट्रीब्यूट आपके फॉर्म का कॉल होता है और उस पर हमारे जो भी इनपुट है वो सेंड हो जाता है। ठीक है, सबमिट से क्या होता है, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक्शन एट्रीब्यूट आपका कॉल होगा और जो भी आपने वहां पर एक्शन परफॉर्म करना है वो उस एप्लीकेशन पर जाकर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक रीसेट बटन होता है। रीसेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। रीसेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन, जब भी आप किसी कंपटीशन का कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो आपने नीचे देखा होगा कि आपने कुछ एंट्रीज करी, फिर आपको लगा कि आपने कुछ गलत किया तो एक रीसेट बटन आता है। रीसेट पर क्लिक करते के सारी एंट्रीज खुद बे खुद क्लियर हो जाती हैं और फिर आप दोबारा से फिलअप कर पाते हैं। तो रीसेट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बटन ऑफ द फॉर्म टैग। कि रीसेट में हम क्या कर सकते हैं कि सब कुछ रीसेट कर सकते हैं, पूरा ब्लैंक कर सकते हैं। तो ये हमारे
एक टेक्स्ट एरिया भी है। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स में केवल एक रो आती है, इसमें हमारी मल्टीपल रोज आती हैं। इसमें हम रोज और कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम का आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, एक सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट ये मैं आज आपको 1 बाय 1 सारे इनपुट टाइप बता रही हूँ, जिससे कि हम जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पूरा लेकर आऊंगी एक एग्जांपल कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इनपुट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सेलेक्ट में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शन में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई फॉर्म आपने भरा होगा, आप भरते होंगे आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह के, तो उसमें आपके पास सेलेक्ट आता है कि स्टेट, तो स्टेट कौन सी आपकी स्टेट है, यूपी, एमपी, इस तरह के आपके पास आते हैं। तो उसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमारी एमपी स्टेट है या यूपी स्टेट है। तो उस चीज के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट होता है, जिसमें हम बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं। लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में समझा सकती हूँ। सिटी में क्या होता है, यहाँ पर यदि हमारे पास है तो बहुत पूरी लिस्ट आ जाएगी। स्टेट में हमारे पास महाराष्ट्र है ना, ये सारे स्टेट यहाँ पर यदि मैं क्लिक करती हूँ तो पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट या अपने सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल और किस तरह से हम ये सब यूज करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आपको पता चला होगा कि फॉर्म टैग में हम कौन कौन से इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं, किस किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं। जैसे टेक्स्ट एरिया के थ्रू मल्टीपल टेक्स्ट हम ले सकते हैं। बटन है हमारे पास, 2 टाइप के बटन होते हैं, पुश बटन एंड सबमिट बटन। उनके थ्रू हम अपने पेज को सबमिट कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, लेकिन आपको अभी फिलहाल ये पता होना चाहिए कि 2 बटन्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, सबमिट बटन क्या करता है, जो फॉर्म टैग में एक्शन होता है उसे इन्वोक करता है। ठीक, ऐसे ही पासवर्ड फील्ड होता है, हम अपने वेब पेज पर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं जो कि पासवर्ड की फॉर्म में आपका इनपुट लेगा। चेक बॉक्स है और रेडियो है। इस तरह से आपके पास मल्टीपल इनपुट टाइप अवेलेबल हैं। तो आई होप आज आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इनपुट में हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिन्हें हम वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं, जिसे हम अपने फॉर्म पर ऐड कर सकते हैं। फॉर्म में हम ये इनपुट टाइप ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें कैसे यूज करेंगे ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल को ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।